तो हमारा जो आज का वर्कआउट है वो ख़त्म हो गया है अब। एंड एज यू कुड सी आई हैव डन शोल्डर्स टुडे। और जैसा कि मैं अभी थोड़ा सा अपने वर्कआउट के थोड़ी फ्लेक्सिंग करता हूँ, सो आई वाज जस्ट फ्लेक्सिंग। एंड यू कुड ऑल्सो सी व्हेन आई वाज फ्लेक्सिंग कि जो मेरे शोल्डर के जितने भी हेड्स हैं, रियर डेल्ट, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट, दे वर प्रीटी एविडेंट इन द फ्लेक्सिंग। और जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, यू कुड सी माई बाइसेप वेन। सो हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। एंड यू कैन सी कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं ब्रेड पकौड़े। एंड आई एम गोइंग टू हैव देम इन सम टाइम। और साथ में मेरी जो कोल्ड कॉफ़ी है वो भी तैयार हो रही है। सो कोल्ड कॉफ़ी एंड ब्रेड पकौड़े इज़ गोइंग टू बी माय नाश्ता फॉर टुडे। Over the edge, feel like I'm floating through the air. So hello and welcome back to the second part of the epic cheat meal vlog on the ID Fit Training Program YouTube channel. और जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले vlog में अपनी 2 मील्स दिखाई थी, which were my evening snack and my dinner. एंड बोथ द मील्स जो मैंने खाई थी वो मैंने बाहर से खाना मंगवाया था। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे आफ्टर आई प्लेड माई मैच ऑन संडे। और जो मेरा नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट होता है वो भी यूजली काफ़ी हैवी होता है एंड इट इज़ फुल ऑफ कैलोरीज। तो मैंने यही सोचा कि क्योंकि मैं 2 मील्स बाहर की खा चुका हूँ और पेट जो है वो मेरा अपना ही है और जो भी मैं खा रहा हूँ उसको मैंने खुद ही पचाना है। सो आई थॉट आई स्टिक टू हैविंग होम फूड इन द मॉर्निंग एंड दैट्स व्हाई आई एम हैविंग ब्रेड पकौड़ाज, होममेड ब्रेड पकौड़ाज फॉर ब्रेकफास्ट। और ये अभी फर्स्ट लॉट तैयार हुआ है, अभी और बनेंगे। आई हैव मोर बिकॉज ये थोड़ा सा साइज इनका छोटा है। तो मैं जैसा कि अभी आपको कह रहा था, आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर बाजार के ब्रेड पकौड़े ऑल्सो। मेरे जिम के पास, घर के पास बहुत अच्छे ब्रेड पकौड़े मिलते हैं स्टफ। बट मैं बाहर का खाना नहीं चाहता था बिकॉज जो मेरा आज का लंच है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा आगे वीलॉग में, वो भी मैं बाहर से ही खाऊंगा। सो मैं बीच में एक मील अपनी ऐसी ही रखना था जो मैं घर पे खा रहा हूँ। So I'm going to have this, साथ में I'm having my full glass of cold coffee। और क्योंकि अभी वेदर थोड़ा सा ठंडा है, सुबह आप देख सकते हो मैंने अभी भी जैकेट पहनी हुई है। सो मॉर्निंग आर स्टिल कोल्ड। तो अगर वेदर थोड़ा सा और टुवर्ड्स समर होता या थोड़ा और स्टेबल हो चुका होता तो आई वुड हैव एडेड एटलीस्ट 2 scoops ऑफ वनीला आइसक्रीम टू माई कोल्ड कॉफी। बट वो मैं अभी नहीं कर रहा बिकॉज थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेरा गला भी खराब होने वाला है। तो आई एम टेकिंग प्रिकॉशंस एंड जस्ट हैविंग, और ये बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, इट्स लाइक रूम टेम्परेचर कॉफ़ी। सो आई विल हैव दीज 2 थिंग्स फॉर माई ब्रेकफास्ट। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे काफ़ी चीज़ें शेयर की थी, यू नो व्हाट आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग आउट रेगुलरली, ऑफ प्लेइंग अ स्पोर्ट एंड अदर सच थिंग्स। कि अगर आप अपने आप को एक्टिव रखते हो, फिट रखते हो, तो ये तो देखो एक एडेड बेनिफिट है कि आप एट टाइम यू कैन ईट वट एवर यू वांट, लाइक आई डू, लाइक आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 15 years। आई डोंट नीड टू कीप अ चेक कि मैं कब खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ। जब मैं अच्छी कैलोरीज बर्न करता हूँ, कोई भी मेरा अच्छा वर्कआउट सेशन होता है, या अगर मैं कहीं खेल के आया होता हूँ एंड आई नो आई हैव बर्न लॉट ऑफ कैलोरीज एंड आई नाउ नीड टू गिव दैट बैक टू माय सिस्टम, तो मैं कुछ भी खाता हूँ। मैं बिंज ईट भी करता हूँ, मैं चीट मील्स भी करता हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक टू बैक। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में एक ही चीट मील, बैक टू बैक चीट मील्स भी खाता हूँ। सो देर आर लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स ऑफ स्टेइंग फिट एंड स्टेइंग इन ग्रेट शेप। मैं एक छोटा सा आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ। सो देयर इज दिस एक्टर, हॉलीवुड एक्टर कॉल्ड बॉब ऑडेनकर्क एंड ही इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। अगर आपने ब्रेकिंग बैड या बेटर कॉल सॉल देखा है तो यू वुड नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस गाय रिसेंटली सफर्ड अ हार्ट अटैक। So he's not a young man, he's like 59 and he had just done a movie called Nobody, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें he was required to have lot of action sequences and he was working out for that movie. So he got into really good shape for that movie. So otherwise he was like in a okay shape, but specifically for that movie because it had lot of action sequences, he worked out a lot and he got in good shape. तो इमीडिएटली आफ्टर दैट मूवी की जब शूटिंग पूरी हो गई, उसके कुछ टाइम बाद ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ही गॉट सेव्ड। एंड ही गॉट सेव्ड बिकॉज ही गॉट सीपीआर, उनको सीपीआर मिल गया ठीक टाइम पे। और अभी 2-4 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट आई है इन विच ही हैज शेयर्ड दैट सीपीआर मिलने से तो जो जान बची वो बची, बट बिकॉज ऑफ हिम बीइंग इन गुड शेप and because he was working out for a good amount of time to prepare for that movie, what happened is that जो हार्ट के आसपास की जो वेन्स थी, जो आर्टरीज होती हैं,
they had increased in size. तो थोड़ी सी जो वेन्स थी हार्ट के आसपास की, उनका साइज बढ़ चुका था, बिकॉज ऑफ विच जब उनको सीपीआर दिया गया, सो जो ब्लड था इट कुड रीच द हार्ट सूनर एंड इन मोर क्वांटिटी. सो बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट सेव्ड. तो अगर वो अच्छी शेप में नहीं होते, मे बी इफ ही हैडंट बीन वर्किंग आउट, या अगर यू नो इफ एक्सरसाइजिंग नहीं कर रहे होते, तो देयर इज अ चांस दैट ही कुड नॉट हैव मेड इट, दैट ही वुड हैव प्रोबब्ली डाइड. So that is one example of someone who's not young anymore, who's you know touching 60, but because he's taking care of him, or he now accepts it that you know staying in shape and exercising regularly has helped him a lot. जान तो जो बची है वो बची है, but उसके अलावा जितने भी benefits मिले हैं, so he is now you can say a fitness freak. He's a converted fitness freak. He was not so much into fitness before, but I'm sure now after such a big thing, such a big incident, he would now be you know giving equal importance to staying healthy and staying fit and just exercising and you know doing any outdoor thing on a daily basis. So मैं ही आपसे शेयर कर रहा था लास्ट वीडियो में भी, अभी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये सब खाना एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है. इसके अलावा इतने बेनिफिट्स हैं आपको एक्सरसाइज करने के, रेगुलर वर्कआउट करने के, जिम जाने के, अगर आप जिम ना जा पाओ तो आउटडोर कोई एक्टिविटी करने के, कि सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है. कोई उसका डाउन पॉइंट नहीं है, कोई लो पॉइंट नहीं है, कोई उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है. सो यू डोंट जस्ट लुक एट दीज थिंग्स. ये वीडियो मैंने इसीलिए नहीं बनाया. मेरे को इनफैक्ट मेरी मदर भी कल कह रही थी दैट यू नो व्हाई एम आई शोइंग ऑल दीज फूड्स, आई शुड बी टेलिंग पीपल टू अवॉइड दीज फूड्स. दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी हैविंग दीज थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट इफ यू लिव एक्टिव लाइफ, अगर आप एक एक्टिव लाइफ लीड करते हो तो आप ये सब भी खा सकते हो, rather than just giving them up and living you know in a very sort of a fear mentality कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मैं ये खाऊंगा तो you know मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, या मेरा you know my heart health will not be good, या मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, या मेरा बीपी बढ़ जाएगा, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम में. और सिर्फ ये एजेड लोगों के साथ नहीं है, जो यंग लोग हैं, जो जिनका आजकल स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है बिकॉज ऑफ यू नो टू मच ऑफ वर्कलोड एंड ऑल, they are also facing these issues at a very young age. So the whole point of this video is to correlate that you know if you live an active life, and if you work out and you sort of play a sport or you do any of those things, you can actually जो अच्छी चीजें लाइफ में बनी हुई हैं, खाने की, पीने की, और भी चीजें करने की, आप वो भी कर सकते हो. कहीं लिखा नहीं है कि ये दोनों चीजें साथ में नहीं जाती, ये जाती हैं, प्रोवाइडेड आपका आउटपुट हो तब आप इनपुट कर सकते हो. So with that I'm going to start with my breakfast. और ब्रेकफास्ट करके मैं ब्रेक नहीं ले रहा. I'll go and work out today and I won't be doing legs today. I'll do them tomorrow because अभी भी थोड़ी सी सोरनेस है मेरी टांगों में खेलने के बाद. So I'll be hitting shoulders today. Shoulders भी मैं बहुत ज़्यादा heavy नहीं करूँगा because मैंने काफ़ी कल bowling भी की है, बैटिंग भी की है, तो मेरे shoulders भी थोड़े stiff हैं. But I don't want to skip my workout, so I will do something and I will see you after my workout with my next meal. So in the meantime, I will go and enjoy my bread pakoras and my cold coffee. See you soon. तो हमारा जो आज का वर्कआउट है वो ख़त्म हो गया है अब. एंड एज यू कुड सी आई हैव डन शोल्डर्स टुडे. और जैसा कि मैं अभी थोड़ा सा अपने वर्कआउट के बाद थोड़ी फ्लेक्सिंग करता हूँ, सो आई वाज जस्ट फ्लेक्सिंग एंड यू कुड ऑल्सो सी व्हेन आई वाज फ्लेक्सिंग कि जो मेरे शोल्डर के जितने भी हेड्स हैं, रियर डेल्ट, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट, दे वर प्रीटी एविडेंट इन द फ्लेक्सिंग. और जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, यू कुड सी माई बाइसेप वेन व्हाइल आई वाज वर्किंग आउट माई बाइसेप्स डूइंग बारबेल कर्ल्स. वैसे ही शोल्डर के लिए मैं ये वाली फ्लेक्सिंग करता हूँ आफ्टर आई एम डन विद माई शोल्डर सेशन. और ये एक अच्छा इंडिकेटर है, लाइक आई पुट इन माई प्रीवियस वीडियो दैट आई एम एट 10 to 12% बॉडी फैट एट द मोमेंट. सो दिस इज अ गुड वे टू सी कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या चल रहा है. इफ यू कैन सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर मसल, दैट शोज कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी लो है. क्योंकि अगर आप बल्किंग कर रहे होते हैं और जब भी आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई होता है, तो आपका जो मसल की डेफिनेशन होती है, जो मसल के फाइबर्स होते हैं, वो इतने एविडेंट नहीं होते हैं. मतलब बेसिकली इट्स लाइक वन बिग ब्लॉक ऑफ मसल, सो यू कैन नॉट सी एनी सेपरेशन इन इट. इट विल लुक बिग बट इट विल नॉट हैव द यू नो द स्ट्रैंड्स कमिंग अप. जैसे कि आप देख सकते हो शोल्डर के जो मेरे स्ट्रैंड्स हैं, ये उस टाइम पे विजिबल नहीं होंगे जब मैं बल्किंग पे होऊंगा. सो मैं फ़िलहाल अभी आई एम एट 87-88 किलोज.
और नॉर्मली जैसे मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था, ड्यूरिंग विंटर्स आई गो अप टिल 92, बट दिस विंटर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड अदर फ्यू थिंग्स आई कुड नॉट इंक्रीज माई बॉडी वेट दैट मच, बट आई एम प्रीटी हैप्पी विद वेयर आई एम राइट नाउ। और मैं आपको अपनी 3 जो मैंने मील्स अभी तक ली हैं, चीट मील्स आफ्टर माई प्लेइंग डे, आफ्टर माई क्रिकेट डे, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और आज सुबह का हम ब्रेकफास्ट लेके आए थे वर्कआउट करने, और हमने शोल्डर्स किए हैं। शोल्डर्स भी हमने बहुत ज़्यादा हेवी नहीं किए हैं बिकॉज आई हैड बोल्ड अ लॉट ऑफ ओवर्स, लाइक आई सेड आई प्लेड बैक टू बैक 2 गेम्स, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग की थी क्रिकेट खेलते हुए, तो मेरा शोल्डर ऑलरेडी थोड़ा एग्जॉस्टेड था, तो मैंने प्रेसिंग ज़्यादा नहीं की है। आई फोकस मोर ऑन माई ट्रैप्स, मोर ऑन द रियर मोशन, थोड़ा मैंने फेस पुल किया है। सो थोड़ी जो छोटी वाली एक्सरसाइजेस होती हैं मैंने वो की हैं, रादर देन डूइंग लॉट ऑफ प्रेसिंग एंड साइड रेज एंड फ्रंट रेज, बिकॉज मेरा शोल्डर ऑलरेडी संडे को काफ़ी ज़्यादा हिट ले चुका है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आई गो ऑल आउट इन प्रेसिंग, और आई एम डन विद माई वर्कआउट फॉर टुडे एंड आई विल गो होम नाउ एंड सॉर्ट ऑफ गेट बैक टू माई चीट मील्स। और हमारी जो एक लास्ट चीट मील रह गई है जो कि मेरा लंच है, अब मैं वो लूँगा घर जाके। तो मैं आपको अपना कल शाम का जो मेरा इवनिंग स्नैक था, रात का डिनर, आज सुबह का ब्रेकफास्ट ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आई विल टेक यू होम नाउ एंड शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू हैव फॉर लंच टुडे। सो लेट्स गो। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी दैट आई नॉर्मली गो अप टिल 92 किलोज ड्यूरिंग विंटर, जो इस टाइम इस बार ही पॉसिबल नहीं हुआ। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ माइन फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 विंटर्स बैक व्हेन आई हैड गॉन अप टू 92-93 किलोज एंड दिस इज़ द हेवीएस्ट आई हैव बीन। तो दिस इज़ व्हाट आई लुक लाइक व्हेन आई वुड गेन मे बी 3-4 मोर किलोज ऑन माई करंट फ्रेम। और इसके बियॉन्ड मैं अभी तक नहीं गया। मेरा मन है एक बारी लाइफ में टू गो अप टिल 95 एंड देन सी, और अगर वो मैं मेंटेन कर पाया, बिकॉज सी द प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग व्हेन आई वाज दिस हेवी वाज थोड़ा सा खेलते टाइम और बाकी चीज़ें करते टाइम मेरे को थोड़ी सी हेवीनेस फील होनी शुरू हो गई थी, बिकॉज आई वाज कैरिंग सो मच वेट ऑन माई बॉडी दैट आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल लेथार्जिक, लिटिल यू नो नॉट दैट स्विफ्ट एनी मोर। एंड फॉर अ एथलीट, अगर आप कुछ भी खेल रहे हो, कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, इवन अगर आप गली में क्रिकेट भी खेल रहे हो, अगर आप एजाइल नहीं हो, आपकी एजिलिटी नहीं है, अगर आप स्विफ्ट नहीं हो, तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे उसका फ़र्क पड़ता है। एंड आई डोंट लाइक टू गिव हाफ परफॉर्मेंसेज व्हेन आई एम ऑन द फील्ड। मैं आई गो ऑल आउट, आई गिव इट माई ऑल, आई प्ले फ्रॉम सॉर्ट ऑफ ऑल माई हार्ट एंड वॉट एवर स्किल आई हैव। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई स्टॉप्ड हेयर। मैं इसके बियॉन्ड गया नहीं, बट मे बी लेटर ऑन इन लाइफ व्हेन आई विल मे बी स्टॉप तो शायद मैं कभी नहीं करूँगा, बट जब थोड़ा सा खेलना मेरा और कम हो जाएगा तब शायद मैं एक बार अपना वेट और बढ़ा के देखना चाहूँगा कि मैं कितना पुश कर सकता हूँ अपने आप को नेचुरली बाय ईटिंग ऑल द थिंग्स आई एम शोइंग यू। बिकॉज लाइक आई सेड, बिल्कुल क्लीन ईटिंग करके इतना बल्क करना या इतना हेवी होना पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक फॉर यू टू, मतलब आपको बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा, तब भी चाहे क्लीन ईटिंग आप कर रहे हो तब भी आपको बहुत बल्क में खाना खाना पड़ेगा। एंड आई डोंट लाइक टू ईट इन बल्क। मैं पोर्शन कंट्रोल में खाता हूँ, मैं कम खाता हूँ, आई ईट एवरी 2 आवर्स, एवरी फ्यू आवर्स, बट आई कैन नॉट ईट इन बल्क। मेरा स्टमक मेरे को अलाउ नहीं करता कि मैं बहुत सारा खाना एक बारी में खाऊँ। तो शायद यही रीज़न है कि मैं कभी बहुत ज़्यादा बल्किंग नहीं मैंने की, या मैं करना नहीं चाहता, बिकॉज इट गेट्स वेरी अनकम्फर्टेबल, और अपने आप को इतना डिस्कम्फर्ट देके कोई चीज़ करने में मेरे को कोई बहुत ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। So with that, let's go home and let's eat our lunch and our 4th cheat meal. So hi and welcome back. और हम घर आ चुके हैं, अपना वर्कआउट हम कंप्लीट कर चुके थे, लाइक आई शोड यू फ्यू मोमेंट्स बैक। और हमारा जो 4th चीट मील है, इट्स नाउ रेडी टू बी ईटन। और आप एक बारी देख लो कि मैं क्या खा रहा हूँ अपने चौथे चीट मील में। सो छोले हैं, साथ में भटूरे भी हैं और कुलचे भी हैं, दोनों हैं। तो कोई वी आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न फॉर आवर चीट मील। हम सिर्फ भटूरे नहीं खा रहे हैं, हम साथ में कुलचे भी खा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी जलेबी भी खाएंगे। तो अभी तक का तो ये प्लान है, इसके बाद भी अगर भूख लगी तो मे बी आई विल ईट समथिंग मोर, बट फॉर द टाइमिंग दिस इज गोइंग टू बी माई 4th चीट मील एंड माई लास्ट चीट मील इन दिस चीट मील व्लॉग। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले व्लॉग में शेयर किया था, आई wanted you to guess कि मैं दिन में कितनी रोटियां खाता हूँ। और उससे भी एक पॉइंट है रिलेटेड, विच इज़ दैट यू नो, लेट मी फर्स्ट टेल यू कि मैं कितनी रोटियां खाता हूँ दिन में। मैं दिन में खाता हूँ 1 रोटी। तो पूरे दिन में, दैट्स राइट, आई जस्ट ईट 1 रोटी इन द होल डे, विच इज़ इन माई लंच। मैं सिर्फ लंच के टाइम पे 1 रोटी लेता हूँ यूजली, बिकॉज लंच मेरा जो होता है, इट्स जो भी सब्जी बनी होती है, सब्जी प्लस लिटिल बिट ऑफ सैलेड प्लस 1 रोटी प्लस 1 पापड़। एंड अब जैसे आगे गर्मियाँ आएंगी तो 1 ग्लास ऑफ नींबू पानी या गन्ने का जूस या कोई भी फ्रेशली स्क्वीज जूस।
So that's my lunch and it is pretty filling क्योंकि I normally come back from my workouts by 12 o'clock in the afternoon. आके मैं एक गिलास प्रोटीन शेक लेता हूँ अपना और 12 से 1:30 बजे तक फिर मैं कुछ लेता नहीं बिकॉज उतने टाइम के लिए वो सफिशेंट होता है एंड 1:30 बजे इज़ व्हेन आई हैव माई लंच. तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल खाली पेट होता हूँ. मैंने आके एक गिलास प्रोटीन का लिया होता है विच इज़ प्रिटी फिलिंग फॉर ऑल द पीपल हु टेक प्रोटीन दे वुड नो दैट. और 1:30 बजे मैं लंच करता हूँ. 1:30 नहीं तो 1:45 मैक्स तक मेरा लंच हो जाता है एंड दैट इज़ द ओनली टाइम इन द डे व्हेन आई ईट रोटी. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि यार एक रोटी खा के इतने मसल और इतना पीपल हु नो मी नो कि मैं आई एम एट माई वर्क फॉर 10 आवर्स इन द डे, 10 घंटे में रहता हूँ. ना करके भी 70, 80, 100 डिपेंडिंग ऑन कैसा माहौल चल रहा है. एनीवेयर फ्रॉम 70 to 100 people I train every day from 6:30 in the morning till almost 9:30 in the night. So how do I manage? Where does all the energy come from? It comes from food only. खाने से ही वो एनर्जी डिराइव करता हूँ मैं और वो सारी एनर्जी आती है. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट रोटी इज़ नॉट इक्वलेंट ऑफ फूड. हमारे यहाँ पे नॉर्थ में खासकर साउथ में महाराष्ट्र साइड में बाकी जगह बंगाल में जहाँ पे राइस खाए जाते हैं और नॉर्थ में जहाँ रोटी खाई जाती है. द प्रॉब्लम इज़ दैट वी इक्वेट रोटी विद फूड या राइस विद फूड कि अगर आपने रोटी नहीं खाई तो आपने खाना नहीं खाया, अगर आपने राइस नहीं खाया तो आपने खाना नहीं खाया. खाना इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म. खाना इज़ नॉट रोटी, खाना इज़ नॉट चावल. खाने में सब्जी भी आती है, सैलड भी आता है, कर्ड भी आता है, इवन अ फ्रेशली स्क्वीज्ड ग्लास ऑफ जूस भी आता है डिपेंडिंग ऑन आप क्या खा रहे हो. तो लोग जो अपने आप को रोटियों पे फिल कर लेते हैं, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैं आई एम शॉक्ड व्हेन आई हियर देम से कि हम दिन की 7-8 रोटियां खाते हैं. और ये 1-2 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये दिन की 6-6, 7-7 रोटियां खाते हैं. तो मेरे हिसाब से यू कैन गो एंड चेक ऑन गूगल. रोटीज़ आर एम्प्टी कैलोरीज. रोटी से आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट कोई बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है. हाँ ये है कि वो आपका पेट भर देती है. सो अगर आपका एम अपना पेट भरना है तो आप बहुत ज़्यादा रोटियां खाओ, आप दबा के रोटियां खाओ. बट अगर आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए खाने से तो यू नीड टू कट डाउन ऑन योर रोटीज़. सो मैंने अपने लिए फिगर आउट कर लिया है कि मेरे को कितनी रोटी से मेरा दिन का जो कैलोरी इनटेक है मेरा पूरा हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड ऑल्सो कम डाउन टू 1 रोटी इंस्टेंटली. अगर आप 6-7 खाते हो तो आप धीरे धीरे कट करो, आप 2 कट करो, फिर आप 3 कट करो. बट इन एन आइडियल सिनेरियो आई थिंक 3 रोटीज इन अ डे इज़ इनफ. आप लंच में 2 खा सकते हो, डिनर में 1 खा सकते हो. मेरे को आज 7-8 साल शायद ज़्यादा हो गए हैं, मैं लंच में सिर्फ 1 रोटी खाता हूँ, डिनर में मैं कोई रोटी नहीं खाता. बिकॉज मेरा जो डिनर होता है इट इज़ यूजली नॉन वेज, इट इज़ यूजली ड्राई नॉन वेज. मैं ग्रेवी भी नहीं खाता रात को, मैं रात को ड्राई नॉन वेज लेता हूँ. चिकन टिक्का हो गया, सीख हो गई, और 3-4 चिकन बनते हैं जो मेरी मॉम बनाती हैं. शी हैज़ द रेसिपीज. सो I eat that for my dinner. My lunch, like I said, I told you what my lunch is. My breakfast, I have made 2 vlogs on what I usually eat for my breakfast. So please go and see those vlogs and you'll see that my breakfast is like my most important meal of the day. मैं अपना दिन बहुत अच्छे से शुरू करता हूँ. पूरा दिन कोशिश मेरी रहती है कि every 2 hours I give myself some nutrition, some good form of food which goes inside me and which further makes me productive the whole day. तो मैं ये नहीं बोल रहा आप भूखे रहो, आप रोटियां रोटी कम करने से आपको भूखे नहीं रखना अपने आप को. यू नीड टू ईट, बट यू नीड टू ईट राइट, यू नीड टू ईट वेल. सो मेक दोज चॉइसेस फॉर योर सेल्फ. कट डाउन ऑन द रोटीज, इंक्रीज द इनटेक ऑफ सब्जी, इंक्रीज द इनटेक ऑफ दाल. जो भी चीज़ें बनती हैं, राजमा, छोले, चने, हमारे यहाँ खट्टी दाल बनती है, कड़ी बनती है, और सब्जियों में आलू, पनीर, बीन्स, बहुत सारी सब्जियां हैं. तो आप सब्जियां खाओ और आप बाकी जो भी हाउस होल्ड में बनता है आपके यहाँ वो खाओ. बट आप रोटियों पे कट डाउन करो बिकॉज रोटीज आर एम्प्टी कैलोरीज. सो रिमेंबर दिस टर्म, एम्प्टी कैलोरीज. वो सिर्फ आपका पेट भर रही हैं, आपको न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड नहीं कर रही हैं. तो ये जो लोगों के बैठे बैठे पेट निकल रहे हैं, इतनी सारी जो वो रोटियाँ खा रहे हैं, दैट इज़ अ बिग रीज़न विच लीड्स टू दैट इंक्रीज इन योर साइज ऑफ द स्टमक. और जो बाकी आपके जहाँ भी आपका फैट बढ़ता है, तो ये जो लोग 8-8, 9-9 रोटियाँ दिन की खा रहे हैं, लोग ब्रेकफास्ट में भी रोटियाँ खा रहे हैं. मेरे को कभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि जी रात की बासी सब्जी के साथ हम सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी खा लेते हैं. दैट इज़ नॉट अ ब्रेकफास्ट. मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं ब्रेकफास्ट के. आप प्लीज़ यू गो एंड हैव अ लुक एट दोज वीलॉग्स एंड यू विल सी दैट एवरी डे अगर आप एक नई चीज़ भी खाओ तब भी आपका हफ्ता पूरा हो जाएगा. यू विल नॉट हैव टू रिपीट एनीथिंग इन योर वीक अगर आप अच्छा ब्रेकफास्ट सुबह खाते हो तो. So that is my whole take on the roti theory, that why you're not supposed to eat too many rotis and why I just eat 1 roti in the whole day and still I look like this. I go to work,
आई एम प्रोडक्टिव, आई टेक केयर ऑफ सो मेनी पीपल, इतने सारे लोगों की मैं हेल्थ की वो लेके चला हुआ हूँ। तो अगर आपको लगता है कि जी रोटी कम करने से एनर्जी डाउन हो जाएगी, यू विल फील वीक एंड ऑल, तो you can just have a look at me. I don't feel any less by having this one roti in the day, because मैं बाकी जगह से अपनी कैलोरीज पूरी कर लेता हूँ. So coming back to this fourth cheat meal, this is again something which I eat almost once in the week. तो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मैं रोज़ ये खाता हूँ या हर चौथे दिन ये खाता हूँ, हफ्ते में एक बार ज़रूर मैं ये खाता हूँ, वो शायद संडे होता है या कभी कभी सैटरडे होता है. इसके अलावा देर आर सो मेनी थिंग्स विच आई हैव नॉट शोन यू इन दिस व्लॉग, बिकॉज मैं सिर्फ चाहता था कि आपको जो 4 मेरी अच्छी मील्स होती हैं, जो बड़ी मील्स होती हैं जिनकी मैं आपको वो दिखाऊं, जिनमें कि ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं. इसके अलावा देर इज़ मूंग दाल का हलवा, देर आर शेक्स दैट आई टेक, एंड मीठा मेरे को बहुत पसंद है. तो आइसक्रीम इज़ अ स्टेपल, मतलब सिर्फ ये सर्दियों के 2 महीने होते हैं जब मैं आइसक्रीम नहीं खाता, उसके अलावा 10 महीने रात को एवरी सिंगल नाइट आई ईट आइसक्रीम. So there are things which I give myself on a daily basis which I don't deprive myself of. तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेरे को ये vlog बनाना था या ये vlog entertaining बने इसलिए मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ. These things are a part of my life. I have not shown you. I am a big fan of pepperoni pizza. I am a big fan of burgers. I am a big fan of Mexican food. So these are things which I eat maybe even twice in the week, thrice in the week, depending on my mood, depending on my workouts. मेरे workout कितने intense चल रहे हैं, मैं अपने हिसाब से कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, मेरे को पता होता है. जैसे आज जो मेरा वर्कआउट था वॉज नॉट दैट इंटेंस बिकॉज आई एम ऑलरेडी डिप्लीटेड फ्रॉम प्लेइंग, सो आई डिड नॉट गो ऑल आउट. बट देन देर आर डेज व्हेन आई एम फीलिंग टोटली फ्रेश, आई एम मतलब मैंने अच्छा खाया होता है, मेंटली आई एम टोटली फ्रेश, तो आई वर्कआउट फॉर लाइक 1.5 to 2 hours. तो 1.5-2 घंटा अगर मैं कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, अच्छी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, 700-800 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, तो उतनी कैलोरीज मैं अपने आप को देता हूँ, so that I can maintain my current size, my current muscle mass. नहीं तो अगर मैं नहीं दूंगा तो my size will go down, my muscle mass will decrease. So ये बहुत simple input output theory है, कोई इसमें इतनी rocket science नहीं है. I am not anti people who calculate food macros, micros, how many grams of fat, how many grams of protein. If you can function like that, be my guest, काइंडली डू इट. आई डू नॉट फंक्शन लाइक दैट. मेरे को एक ब्रॉड अपना आइडिया होता है कि कितनी कैलोरीज मैं दिन की खा रहा हूँ और कितनी मैं बर्न कर रहा हूँ. मैंने उसको इतना सिंपल रखा हुआ है पिछले 15 सालों से. तो मेरे को थोड़ा सा आई डोंट गेट दिस होल थिंग ऑफ अपना खाना नापना, अपनी कैलोरीज नापना. आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए. और बाकी जो है, मैं हमेशा मानता हूँ मोर देन द वेइंग स्केल द मिरर इज योर फ्रेंड. शीशे में देख के आपको चल जाता है पता कि आपकी बॉडी कैसी चल रही है, आपका कंडीशनिंग क्या चल रही है, आप फैट पुट ऑन कर रहे हो या आप वेट लूज कर रहे हो. सो लुक एट द मिरर, डोंट जस्ट कीप लुकिंग एट द वेइंग स्केल. व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज दैट सो मच ऑफ योर बॉडी वेट इज जस्ट वाटर वेट. मेरे पास लोग आते हैं, वो आके रोज अपना वेट चेक करते हैं मेरे मना करने के बाद भी. वॉट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि आप 2 दिन अगर पानी ज़्यादा पी लोगे तो वो वेइंग स्केल आपको वेट ज़्यादा दिखाएगा. 2 दिन, अब मैं 2 दिन से, मैं जब से मैं खेला हूँ, मेरा वाटर इनटेक हैज़ बीन लो बिकॉज आई वॉज ऑन द फील्ड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, सो आई डिड नॉट हैव टू मच वाटर. तो मेरा 1 किलो भी गिरा हुआ है. बट अभी 3-4 दिन जब मैं रेगुलर अपना जितना पानी दिन का पीता हूँ, पीऊँगा, ये सारा खाना खाऊंगा, सो अगेन दैट बेस वेट विल कम बैक टू 88 विच इज़ माई बेस वेट, विच इज़ वॉट इट हैज़ बीन फॉर द लास्ट 2-3 months बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू बी दैट मच. तो अगर मैं सोचूंगा कि हाँ मेरे को अब 2 किलो बढ़ाना है, तो फिर मैं अपना खानों के हिसाब से बढ़ाऊंगा, मैं अपना पानी के हिसाब से बढ़ाऊंगा. तो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में वेट नहीं कम ज़्यादा होता. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अबाउट अ मंथ, इट टेक्स अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ फॉर योर वेट टू फ्लक्चुएट. सो ये जो रोज़ की आप फ्लक्चुएशन देखते हो, ये सिर्फ पानी की फ्लक्चुएशन है, या अगर आपने कोई हैवी मील खा ली है या आपने 2 हैवी मील्स खा ली हैं तो सिर्फ उसकी फ्लक्चुएशन है, जिससे कि लोग या तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा वेट कम हो गया, या डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया. So don't do that. Don't stick too much to the weighing scale. Your weighing scale does not tell you how much muscle mass you have put on. The mirror will tell you that. आप शीशे में देखो, शीशे में देख के आपको सब समझ आ जाएगा. और conclusion for this whole thing is again that you can see how playing a sport has benefited me this way. मैं 12 महीने कोशिश करता हूँ मैं कुछ ना कुछ खेलूँ और मैं एक्टिव रहूँ. और उस एक्टिव रहने के चक्कर में एक मैं आपको और बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ अबाउट कार्डियो, कि लॉट ऑफ पीपल डोंट एंजॉय डूइंग कार्डियो. मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ पोस्ट वर्कआउट कार्डियो किया करें, 10 minutes 15 minutes, बट दे आर सो डिप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द वर्कआउट कि कहीं दिन वो स्किप कर देते हैं. तो मैं पर्सनली आई डोंट डू कार्डियो, क्योंकि मेरा एक दिन है हफ्ते का जब मैं खेलता हूँ, और उस दिन मैं कम से कम 3 से 4 घंटे खेलता हूँ. सो आई एम ऑन द फील्ड फॉर 3 to 4 hours.
और अगर आप रोज़ सपोज कार्डियो करते हो 20 मिनट, तो भी आप 6 दिन में सिर्फ 1.5 घंटा पौने 2 घंटा आपका कार्डियो बना। 20 इंटू अगर आप 6 कर लो तो सिर्फ पौने 2 घंटे का आपका कार्डियो बनता है। उससे ज़्यादा या उससे डबल कार्डियो मैं एक दिन में कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ प्लेइंग अ स्पोर्ट, कि जितना कार्डियो शायद मेरे को पूरा हफ्ता करना पड़े अगर मैं ट्रेडमिल पे चढ़ूँ या साइकिल पे चढ़ूँ, उतना कार्डियो मेरा एक दिन में पूरे हफ्ते का हो जाता है। तो आई एम नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट कि यार मैंने अच्छा वर्कआउट तो कर लिया, मेरा कार्डियो रह गया या मेरे एब्स रह गए या मेरे साइड्स रह गए। बिकॉज वो जो मैं 4-5 घंटे स्पोर्ट खेलता हूँ, आप कोई भी स्पोर्ट खेलो, आई प्ले क्रिकेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू प्ले एनी स्पोर्ट, साइकिलिंग ले लो, आप स्विमिंग ले लो, ये इतनी कैलोरीज बर्न करती हैं दोनों चीज़ें। इसके अलावा बास्केटबॉल ले लो, आप एनी ऑफ दीज इंटेंस स्पोर्ट्स ले लो, सो दे बर्न लॉट ऑफ कैलोरीज। सो इफ यू जस्ट पिक अप अ स्पोर्ट, यू प्ले अ स्पोर्ट, इफ नॉट 2-3 days, देन मे बी एटलीस्ट 2 या 1 day। आप मतलब ऐसा मत रखो कि 3 दिन खेलना है, एक दिन भी आप खेलो, 1 से 2 पे आओ, 2 दिन आप मैनेज कर सकते हो। मेरे पास तो टाइम नहीं होता, तो मैंने अपना एक दिन बनाया हुआ है। बट आइडली नाउ गोइंग फॉरवर्ड, I'll be turning 35, so post my 35th year, I want to spend more time, outside the gym, on the field, doing other things. So I'm planning कि मैं कुछ करूँगा ऐसा कि हफ्ते में 2 दिन मेरे ऐसे निकलेंगे जब मैं जिम में ट्रेन ना करके मैं बाहर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू एप द वेस्ट। हम बाहर वालों को देखते हैं, आप बाहर अगर देखो, ऐसा नहीं कि बाहर के लोग फिनेटिक नहीं होते, वो जिम नहीं जाते, दे आर नॉट फिटनेस फ्रीक्स, बट दे डोंट ओनली गो टू द जिम्स, दे वर्क आउट आउटसाइड ऑल्सो। So bring that aspect into your life, start working outside the gym, go to open fields, go to parks, go to all these places, pick up a sport, go to sports complexes, खाली पड़े होते हैं। I am a member of a sports complex, whenever I go there खाली पड़ा होता है, और इतनी स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे, सारी स्पोर्ट्स हैं, फ्रॉम वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, एवरीथिंग इज देयर, बट आई डू नॉट सी पीपल देयर। सो हमारे यहाँ पे कल्चर थोड़ा लैकिंग है, और आगे जो हमारी जनरेशन आ रही हैं, अगर उनको अभी से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा तो दे विल स्टार्ट टर्निंग ओबीस एंड दे विल बिकम अनहेल्दी फ्रॉम अ वेरी यंग एज। 7-8-9 साल की उम्र से बच्चे ओबीस, और मैं देख रहा हूँ आसपास अपने होते हुए, ये 7-8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे ओबीस होते जा रहे हैं। दे आर पुटिंग ऑन सो मच ऑफ वेट, देयर पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग देम टू द जिम। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने 18 साल से पहले जिम में पैर नहीं रखा था, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं थी। वी वर प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स करते थे और इतनी चीज़ें करते थे कि हमें जिम जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं 18 साल से पहले। बट क्योंकि अब फिजिकल आउटपुट नहीं है बच्चों का, देर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटी हैपनिंग एनीवेयर, सो पेरेंट्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम टू अ जिम, विच आई डोंट थिंक इज द मोस्ट हेल्थीस्ट थिंग, बिकॉज दे शुड बी आउट प्लेइंग इन ओपन फील्ड्स एंड ओपन पार्क्स। सो काइंडली पिक अप अ स्पोर्ट। आगे अगर आपके बच्चे हैं, आपके नीस नेफ्यूज़ हैं, उनको भी आप अपने साथ खिलाओ। एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस होल वीलॉग अबाउट द डिफरेंट चीट मील्स दैट आई ईट। और अब ये मेरा खाना ठंडा हो गया, मुझे इसको दोबारा गर्म कराना पड़ेगा, तो मैं वो कराता हूँ, उसके बाद मैं इसको एंजॉय करूँगा। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मोर एक्साइटिंग, मोर एंटरटेनिंग स्टफ कमिंग योर वे, मोर वर्कआउट्स, मोर फूड रिलेटेड वीलॉग्स, और कुछ मेरा जो बर्थडे आ रहा है, आई एम प्लानिंग समथिंग डिफरेंट ऑन दैट, so stay tuned for that as well. So thanks again for watching.